हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूएपीए। आज हम यूएपीए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी न्यूज़ में भी चल रहा है इनकी वजह से। इनका नाम है प्रवीर पूरा काष्ठा, ऐसे करके कुछ इनकी स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्लिक के फाउंडर थे, न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं ये। तो अब इनको अरेस्ट कर लिया गया, यूएपीए यूएपीए का चार्ज लगाया गया इन पे। ठीक है, मतलब टेररिज्म का चार्ज लगाया गया, यूएपी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो मैं भी न्यूज़ देने वाला हूँ ये विजन आईएएस का भी करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में था। ठीक है, आपको मैंने जैसे कि बता रखा है कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग पहले जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में पहले ही करवा चुका हूँ, जिसने नहीं देखी वो वीडियो पहले जाके देख ले। फिर यूसीसी के बारे में मैंने करा लिया। ठीक है, आज हम यूएपीए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेडिशन और हेट स्पीच के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यूएपीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले हम ये पढ़ेंगे। तो सो लेट स्टार्ट। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता होगा इनके बारे में कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये न्यूज़ क्लिक के फाउंडर थे। ठीक है, और इन पे आरोप ये है कि इन्होंने चाइना से पैसे लिए। ठीक है, चाइना से पैसे लिए और इंडिया में नैरेटिव फैलाया चाइना का। ठीक है, तो इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज हम ये जानेंगे कि यूएपीए से जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो तो वो इतने डरते क्यों हैं। ठीक है, नॉर्मल एफआईआर से नहीं डरेंगे पर यूएपीए से बहुत डरेंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें इसकी ऐसी क्या धाराएं हैं, मतलब किस वजह से इतना डरते हैं, अभी हम ये सब जानेंगे और आपको इनका आगे का पता भी चल जाएगा कि इनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यूएपीए के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो यूएपीए का कानून 1967 में एनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूएपीए कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? जो हमारे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है ना, उन सबको पकड़ के जेल में डालना है। ठीक है, उनको जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए। ठीक है, और इन केस डेथ 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 का सेंटेंस भी इनको हो सकता है। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकता है और डेथ का सेंटेंस भी इनको हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ये था इसका पर्पस। ठीक है, अमेंडमेंट में आप जान लो। अमेंडमेंट इसमें तो 2004 का अमेंडमेंट हाईलाइट किया गया है, पर इसमें बेसिकली चार अमेंडमेंट्स हुए हैं, मेजर अमेंडमेंट्स। उसमें 2004 था, एक 2004 का अमेंडमेंट था, फिर था एक 2009 का अमेंडमेंट, फिर था एक 2012 का अमेंडमेंट, फिर एक था 2019। ये सबसे रिसेंट वाला है, 2019 वाला। ठीक है, 2004 में क्या हुआ था? टेररिज्म एक्ट इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसे और स्ट्रिंजेंट बना लिया। ठीक है, और 2019 में क्या हुआ था? पहले तो 2019 से पहले क्या होता था ना कि सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हाँ, उसको यूएपीए के तहत उस पे नकेल कसी जाती थी। ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ कि जो जैसे उसमें क्या होता था कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे अगर नकेल कसी, ठीक है, तो जैसे कुछ नाम है, जैसे एबीसीडी नाम है। ठीक है, तो एबीसीडी से नाम करके वो सी डी ई एफ रख सकते थे। ठीक है, अपना नाम ही चेंज कर लेते थे। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया ना, 2019 में हमारी सरकार ने क्या किया कि इंडिविजुअल को भी डालने लग गया। अब इंडिविजुअल तो अपना नाम चेंज कर नहीं सकता, जो नाम है उसका वही रहेगा। ठीक है, तो तो इंडिविजुअल को भी डालने के लिए इन्होंने 2019 में अमेंडमेंट लाया, उसमें क्या था, इंडिविजुअल भी डाल दिया। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डाल सकते थे, अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडिविजुअल मतलब दोनों को डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है यूएपीए के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 2004 में क्या हुआ? टेररिज्म एक्ट जोड़ा गया। 2019 में क्या हुआ? इंडिविजुअल को जोड़ा गया, इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है, मतलब इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, यूएपीए की तरफ के तहत उन पे चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट के बारे में हमने देख लिया। अमेंडमेंट में क्या लिखा है? 2004 में लिखा गया है कि इसमें क्या लिखा है? टेररिज्म एक्ट वॉज एडेड। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसके प्रोविजंस क्या है? प्रोविजन देख लो, अब इतने डरते क्यों हैं? यूएपी प्रोवाइड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट। ठीक है, इनको टेररिस्ट बता दिया जाता है। ठीक है, एंड अलाउज फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। यहाँ पे ध्यान देना, विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 180 डेज। ठीक है, मतलब ये तो समझ लो 180 दिन, मतलब 6 महीने के लिए तो भाई ये पक्का जेल में गए। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने के लिए तो ये पक्का जेल में गया, मतलब इनके आगे के 1.5 साल बर्बाद होने वाले हैं पूरी तरीके से। और अगर इनका कन्विक्शन हो गया तो फिर इसमें जो सजा होती है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ठीक है, नॉर्मल केस में उतनी सजा नहीं होती जितनी वैसे उस केस में होती है। ठीक है, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ये वेग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेग है, मतलब ये ना मिसयूज़ और अब्यूज़ कराया जा सकता है। ठीक है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसे, क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स है कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, 2002 में एक सर्वे हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 2015 से 2020 में के बीच में जितने भी अरेस्ट हुए ना, उसके सिर्फ 3% अरेस्ट, सिर्फ 3% अरेस्ट। ठीक है, मतलब 100 में से 3 बंदों को का कन्विक्शन हुआ था। ठीक है, मतलब वो दोषी साबित हुए थे। ठीक है, तो जो इसका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग 1-1.5 साल फिर जेल में रहते हैं बहुत बुरी बुरी कंडीशन में, फिर वो बाहर आते हैं। ठीक है, और मतलब
बच जाते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है, पर वो 1.5 साल तो उनके बर्बाद हुए ना, क्योंकि इनका कन्विक्शन रेट ही बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, वो निर्दोष साबित हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है। फिर यही इसका जो मतलब जो हो रहा है, कन्विक्शन रेट इतना कम है, इसकी वजह से इसको थोड़ा संदेह की नज़रों से देखा जाता है कि कहीं सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश तो नहीं करी जा रही, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सम ऑफ द की कंसर्न रिगार्डिंग द मिसयूज, ठीक है, मिसयूज हो सकता है इसका, ठीक है, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर मिसयूज बाय द अथॉरिटीज टू टारगेट ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। ये सब यही सब बातें लिखी है कि जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं एक्टिविस्ट होते हैं, उनको दबाने के लिए सब करा जा सकता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं, 180 दिन के लिए तो आप जेल में गए, ठीक है, मतलब कोई आपका ट्रायल वायल कुछ होगा नहीं, ठीक है। वेगनेस, बहुत ज़्यादा वेगनेस इसमें, टेररिज्म एक्ट को अच्छी तरीके से डिफाइन, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ब्रॉडली डिफाइन कर रखा है, ठीक है, मतलब किसी को भी आप उठा के डाल दो जेल में और उसको आप कहीं ना कहीं से आप उसको साबित कर दोगे कि हाँ इसके अंदर ही आता है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेगनेस है इसमें, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेल, नॉर्मल केसेस में बेल मिल जाती है, पर इसमें बेल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, उसमें इतने सारे कल्चर्स हैं, ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और मतलब हमारे जो कंट्री को परेशान करने के लिए भी लाइक पाकिस्तान और चाइना जैसे हैं कंट्रीज हैं, उधर यूएसए भी है जो कभी कभी कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाते रहता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी 1.4 बिलियन से ज़्यादा के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, ठीक है। तो इतनी इतनी बड़ी कंट्री में इतने लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरी कंट्रीज करती रहती है। तो इन सब से बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस टाइप का प्रावधान किया गया है कि बेल भी उनको मिलनी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। और एक्सेसिव पनिशमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको पनिशमेंट बहुत हार्श मिलती है, नॉर्मल केसेस में उतनी नहीं मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि लाइक लाइफ इम्प्रिजन भी हो जाता है और डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ गया कि डेथ पेनल्टी नहीं होती है इसमें यूएपीए के केस में, ठीक है, तो वो गलत होगा, डेथ पेनल्टी हो सकती है भाई, ठीक है। यूएपीए में गिरफ्तार हो गए तो समझ लो गए भाई, मतलब आपकी आधी जिंदगी, मतलब कुछ टाइम तो पक्का बर्बाद जाना है, ठीक है। फिर वाई यूएपीए इज नेसेसरी, इसके बारे में देख लेते हैं। लीगल टूल्स टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। यूएपीए अगर देखो, जब कानून अगर सरकार को किसी के खिलाफ लाइक मतलब किसी के खिलाफ तहकीकात करनी, तो कुछ ना कुछ कानून तो चाहिए ना। तो यूएपीए बहुत अच्छा कानून है उसके हिसाब से, क्योंकि ये एक तरीके से टेररिज्म को टेररिज्म से हमारे जो 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन को बचाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है, इस कानून के तहत, ठीक है। फिर स्पेशल कोर्ट इसमें कंडक्ट किए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट होते हैं, ठीक है, टू कंडक्ट ट्रायल्स, ठीक है। स्पेशल कोर्ट को हेड कौन करता है? किसी हाई कोर्ट का जज हेड करता है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट चूज करती है, ठीक है, वो जज करता है, ठीक है। वो ट्राइब्यूनल होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, वो जज करता है, ठीक है, वो हेड करता है। फिर नेसेसरी मेजर टू मेंटेन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए, तो स्ट्रिंजेंट हो, हमेशा खाली फ्रीडम से नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कानून में इतने सारे लूपहोल्स निकाल दिए जाते हैं बड़े बड़े वकीलों द्वारा, वो कुछ ना कुछ करके हमेशा पेच फंसाते रहेंगे, ठीक है। और दोषी को कभी भी सजा नहीं होगी। तो उस केस में बचाने के लिए, अब जैसे कोई आतंकवादी है, उसने कुछ कर दिया, ठीक है, अब उसमें इतने सारे लूपहोल्स निकाल देंगे, ह्यूमन राइट्स है तो ये है तो वो है, उसको कुछ ना कुछ करके बचा लिया जाएगा, ठीक है। तो वैसा सिनेरियो क्रिएट ना हो, तो इसलिए यूएपीए होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा, टू बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी एंड सिविल लिबर्टीज, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा गया कि कहीं सिविल लिबर्टीज के नाम पे ही मतलब लाइक फायदा उठाने लग जाए, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो लोग हैं जो देश का अच्छा नहीं चाहते हैं, वो फायदा ना उठाने लग जाए, लूप होल्स क्रिएट करने लग जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और हमारे लॉज में, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। आगे कंक्लूजन देखते हैं। इसमें यही बोला गया कि बैलेंस अप्रोच रखने की जरूरत है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अमेंडमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि 4 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। इसमें एक में टेररिज्म एक्ट जोड़ा गया था, इसमें इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें बेल मिलनी बहुत मुश्किल होती है। विदाउट ट्रायल 180 दिन तक रखी जा सकती है, मतलब 6 महीने के लिए तो पक्का बंदा जेल में चला गया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें 1967 में आया था ये, ठीक है। तो ये है, ये आप मीन्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें पीएफआई को बैन किया गया था, ठीक है। इसके बारे में ये पहले की न्यूज़ है, तो एक बार आपको पता हो पीएफआई को, ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन किया, और पीएफआई के जितने मेंबर्स थे उनके खिलाफ भी यूएपीए लगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैंने बताया पीएफआई वाला, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस टू डिक्लेयर एन एसोसिएशन अनलॉफुल, ये तो वही है जो हमारे देश के खिलाफ जाएगा, उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो एक नोटिफिकेशन भेजती है, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल, मतलब यूएपी ट्रिब्यूनल क्या होता है, 30 डेज के अंदर
इस जो नोटिफिकेशन को रेटिफाई कर देता है, ठीक है, तो उस बंदे पे बैन लग जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लाइक गवर्नमेंट ने सिर्फ कर दिया हो गया, गवर्नमेंट कर देगी, फिर उसके बाद यूएपी का जो ट्रिब्यूनल है वो इस जो नोटिफिकेशन को रेक्टिफाई करता है, ठीक है, रेटिफाई करता है, जो सारे मतलब उसको केस को देखते हुए उसको रेटिफाई कर देगा, तो उस पे उस बंदे पे बैन लग जाएगा, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी बैन लग जाएगा, ठीक है। जैसे पीएफआई पे अगले 5 साल के लिए बैन लग रखा है, ठीक है। इसमें बता रखा है यूएपी एक्ट के बारे में, वही 1967 में आया था, और 2019 में क्या हुआ कि इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी डालने लग गए, ठीक है। बस यही बात है, फिर आगे देखते हैं। प्रोविजंस देख लेते हैं, सेक्शन 3 ऑफ यूएपी एक्ट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ट्रिब्यूनल की बात की, एक बार ट्रिब्यूनल देख लो। ट्रिब्यूनल की बात की, ट्रिब्यूनल को कौन हेड करता है? हाई कोर्ट का एक जज हेड करेगा, ठीक है। फिर इसमें यही बताया गया कि हाई कोर्ट का जज ऐड करता है, और सेक्शन 3 ऑफ यूपी गवर्नमेंट जो सेंटर है वो सेक्शन 3 ऑफ यूपी किसी नोटिफिकेशन भेजती है यूएपी ट्रिब्यूनल को, और अगर वो रेटिफाई कर देते हैं तो उस बंदे को उस पर बैन लग जाता है, ठीक है। मतलब यूएपी के अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है, फिर उसकी आगे प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है। फिर पावर्स में क्या दिया गया ये ट्रिब्यूनल के, ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपसे पूछेगा नहीं, ये बस ये पूछेगा कि हाँ, इसमें ये पूछ सकता है ट्रिब्यूनल हैज द सेम पावर एज वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर 1908 को फॉलो करता है, तो ये आप इसको बोलोगे, ठीक है, कि हाँ ये इसी को फॉलो करता है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस इनक्योर्ड फॉर अ ट्रिब्यूनल आर बॉन्ड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ट्रिब्यूनल बिठाया, ठीक है, तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसके लिए पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अब प्रोविजंस में देख लेते हैं, ठीक है। प्रोविजन में यही है कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एसोसिएशन अनलॉफुल, एसोसिएशन प्लस इंडिविजुअल, ठीक है। ये सेक्शन 4 में क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ, यही मैंने बताया कि ये नोटिफिकेशन जारी करती है और 30 दिन के अंदर यूएपी ट्रिब्यूनल जो है उसको रेटिफाई कर देता है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफिकेशन जारी करती है, ठीक है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड या एसोसिएशन से रिलेटेड, और जी यूएपी ट्रिब्यूनल है वो उसको रेटिफाई करता है, ठीक है। सेक्शन 708 में क्या है? सेक्शन 708 में है कि भाई उनकी जो जमीनें हैं ना, जो उन्होंने प्रॉपर्टी इलीगली अपना रखी है, ठीक है, या जहाँ से वो इलीगल काम करते थे, उन सबको हथियार लेते हैं और उनकी कैश वैश जितना भी है, उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, उन सबको जब्त कर सकती है, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी एजेंसी है एनआईए, वो उसको जब्त कर सकती है, ठीक है। अब एक बार हम इससे विजन आईएस के थ्रू देख लेते हैं, विजन आईएस में क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। ये देखते हैं यूएपी इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें भी पीएफआई के बारे में दिया हुआ है कि पीएफआई बैन हुआ था, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि अनलॉफुल एक्टिविटी, यही सेम चीज़ है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ ये चीज़ होता है। इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन दोनों पे लग सकता है, ठीक है। और ये यूएपी 1967 का एक्ट है, ये सारी चीज़ मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें देख लो, ये स्टेट पुलिस और एनआईए दोनों इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ एनआईए करेगी, तो नहीं जी, स्टेट पुलिस भी करेगी और एनआईए भी करेगी, ठीक है। स्टेट पुलिस भी करेगी और एनआईए भी करेगी, ठीक है। स्टेट पुलिस के केस में डीएसपी से ऊपर, डीएसपी और डीएसपी से ऊपर रैंक ऑफिसर वो करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करता है। और एनआईए के केस में इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से ऊपर लेवल का ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया बैन लगा सकते हैं, इस चीज़ों को ध्यान देना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इंडिविजुअलेशन, हाँ, एक और चीज़ में क्या है कि ना, ये इंडिविजुअल लाइक ऐसा नहीं होगा कि जिसपे बैन लगेगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भाई वो किसी दूसरे देश का भी सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन, उस पर भी यूएपी लग सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल प्लस फॉरेनर किसी पे भी लग जाएगा भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअल पे ही लगेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इंडिया की लैंड, मतलब इंडिया की जमीन पे भी लग सकता है, और बाहर की लैंड मतलब फॉरेन लैंड पे भी लग सकता है, ठीक है। अगर आप देश के खिलाफ काम करोगे ना, जैसे खालिस्तानी करते हैं, मतलब फॉरेन लैंड पे, कनाडा में करेंगे इंडिया के खिलाफ, ठीक है, तो उन पे भी यूएपी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया के खिलाफ ही, मतलब इंडिया की लैंड पे या इंडिया की एम्बेसी में ही आपको कुछ उसके खिलाफ करना है, नहीं, आप कहीं पे भी करो, अगर इंडिया के खिलाफ करोगे तो आप पे यूएपी लग सकता है, ठीक है। ये पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट, ठीक है, पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट देख लो, ठीक है, पावर टू टेररिस्ट, ठीक है। इसमें किस किस को टेररिस्ट डेजिग्नेट करा जा सकता है, ठीक है। इसमें जो बंदा कमिट और पार्टिसिपेट इन इन टेररिज्म, ठीक है, इन टेररिज्म, ठीक है, जो कमिट और पार्टिसिपेट, कमिट करता है या पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उसमें
उसको टेररिस्ट घोषित करा जा सकता है, ठीक है। प्रिपेयर्स फॉर टेरर, अगर आप प्रिपेयर भी करते हो ना, आपने करा नहीं अभी तक, आपने बम फोड़े नहीं है, पर अगर आप फोड़ने की प्लानिंग भी कर रहे हो तो उस केस में भी आप पे लग सकता है यूएपीए, ठीक है। या अगर प्रमोट करते हो टेररिज्म, ठीक है, अपनी स्पीचेस से, किसी भी चीज़ से, ठीक है, आप टेरर को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको यूएपीए लग सकता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, अभी अब जो प्रवीर पुरकाष्ठा थे, जो न्यूज क्लिक के फाउंडर थे, वो डायरेक्टली कहीं बम तो नहीं फोड़ रहे थे, ठीक है, पर वो चाइना से पैसे ले रहे थे, ठीक है, और हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, देश के खिलाफ, ठीक है। तो मतलब वो टेरर को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो इस केस में इस चीज़ को यूज करते हुए उनके खिलाफ लग गया, ठीक है। या अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। मतलब किसी भी केस में अगर आप कहीं से भी आपका टेररिज्म से कुछ लिंक मिल गया ना, तो भाई साहब आप पे यूएपी लग सकता है, ठीक है। तो इस वहम में मत रहना कि आप बम बम फोड़ोगे तभी आप पे लगेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कमिट्स और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, प्रमोट्स टेररिज्म और इन अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, ठीक है, सब पे लग सकता है, ठीक है। यही है सेम चीज। इसमें क्या है, अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआईए। एनआईए जब भी प्रॉपर्टी को जब्त करेगा ना, तो डीजीपी जो होगा, डीजीपी जो वहाँ का होगा, स्टेट पुलिस का जो डीजीपी होगा, उससे पहले वो परमिशन ले लेगा, ठीक है। प्रायर अप्रूवल की जरूरत होगी डीजीपी से, ठीक है, यही चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन एनआईए के केस में कौन करेगा, एनआईए केस में करेगा रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पहले बताया, ठीक है। और नॉर्मल पुलिस, स्टेट पुलिस के केस में क्या करेगा, डीएसपी से ऊपर, ठीक है। फिर ये कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें अभी लेटेस्ट का देख लो, यूएपी एक्ट 2019 एडेड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 टू लिस्ट, ठीक है। इसमें ये पूछा जा सकता है 2019 में जोड़ा गया था कि नहीं गया था, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ थी, ये मैंने आपको हर जगह से क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये मैंने कंटेंट कहाँ से उठाया, ये मैंने बायजूस से भी उठाया, बायजूस से उठाया कंटेंट, ठीक है। फिर मैंने दृष्टि से उठाया, नहीं दृष्टि से नहीं, मैंने विजन से उठाया, ठीक है। और सिविल्स डेली से उठाया, ठीक है। ये मैंने अलग अलग जगह से आपको कंबाइन करके सम अप कर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का एनालिसिस यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच, और जो मेरी कल की वीडियो आने वाली है उसको जरूर देखना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।